शीला दीक्षित ने पैसे खा रखे हैं इन बिजली कंपनियों से, इसलिए दिल्ली में इतनी बिजली महंगी हो रही है। शीला दीक्षित ने तो पैसे खा रखे हैं इन बिजली कंपनियों से, ये बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं पिछले 5 साल से। अब इनको चुनाव के पहले याद आ गया 30% बिजली के दाम घटाएंगे। विजय गोयल का दावा 30% बिजली के दाम घटाएंगे। अरे 5 साल हो गए दिल्ली में विधानसभा में बीजेपी के 24 एमएलए हैं बीजेपी के विधानसभा में। पिछली साल जब शीला दीक्षित बिजली के दाम बढ़ा रही थी, ये 24 एमएलए इस्तीफा दे देते। शीला दीक्षित की हिम्मत नहीं थी बिजली के दाम बढ़ाने की दिल्ली में, तब तो इनको सत्ता याद आ गई। तब इन्होंने कुछ नहीं किया। 5 साल में एक प्रश्न नहीं उठाया इन बीजेपी वालों ने। 5 साल में एक भी विधानसभा के अंदर प्रश्न उठाया हुआ उन्होंने बिजली के ऊपर। अब इनको अचानक याद आ गया बिजली के बिल कम करने की। ये दोनों मिले हुए हैं जी बिजली कंपनियों के साथ, बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों मिले हुए हैं। अनिल अंबानी इन बिजली कंपनियों का मालिक है। अनिल अंबानी अब कह रहा है मेरे को 20,000 करोड़ रुपए का घाटा हो गया। दिल्ली में इतने बिजली के दाम बढ़ा दिए, फिर भी कह रहा है मेरे को 20,000 करोड़ रुपए का घाटा हो गया। ये तो अभी चुनाव का टाइम है, ये कुछ कर नहीं रहे। जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, ये 20,000 करोड़ रुपए आपके बिलों के ऊपर लग के आने वाले हैं। ये 20,000 करोड़ रुपए आपके बिलों में लग के आएंगे। दिल्ली में 35 लाख बिजली के कनेक्शन हैं। 20,000 करोड़ को 35 लाख से भाग दे के देख लेना, 5-5 हजार रुपए महीना हर परिवार का बिजली का बिल बढ़ने वाला है। दिसंबर से 5,000 रुपए महीना बिजली का बिल बढ़ जाएगा अगर कांग्रेस और बीजेपी की सरकार आ गई तो। अनिल अंबानी कह रहा है मेरे को 20,000 करोड़ का घाटा हो गया। आज तक इसने घाटे का सौदा नहीं करा। एक सौदा करा अनिल अंबानी ने, ये दिल्ली मेट्रो चलती है। दिल्ली मेट्रो पे जो एयरपोर्ट लाइन पे दिल्ली मेट्रो चलती है, ये अनिल अंबानी चलाया करता था 2 महीने पहले तक। इसमें इसको जरा सा घाटा हो गया, लाइन छोड़ के भाग गया। यहां पे कह रहा है मेरे को 20,000 करोड़ का घाटा हो गया, अभी तक छोड़ के नहीं गया। समाज सेवा करने तो आया नहीं है यहाँ पे। घाटा नहीं हो रहा इसको, भारी मुनाफा हो रहा है। हमारे पास कागज है जो दिखाते हैं इसको भारी मुनाफा हो रहा है। सारे अकाउंट फर्जी बना रखे हैं इसने, सारे अकाउंट में हेराफेरी कर रखी है। हमने शीला दीक्षित को कहा इसका ऑडिट करवाओ, इसके अकाउंट का इंस्पेक्शन करवाओ। शीला दीक्षित कहती है मैं तो तैयार हूं कराने के लिए, अनिल अंबानी नहीं मान रहा। अरे दिल्ली की मुख्यमंत्री अनिल अंबानी है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री शीला दीक्षित है? अनिल अंबानी नहीं मान रहा, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दो। क्यों बेबस है हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री अनिल अंबानी के सामने? पैसे खाती है। क्यों लाचार हो रही है शीला दीक्षित अनिल अंबानी के सामने? क्यों नहीं उसका लाइसेंस कैंसिल कर देती? पैसे खा रखे हैं। नवंबर के महीने में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। सबसे पहले अनिल अंबानी का ऑडिट करवाया जाएगा, और अगर ऑडिट करवाने से मना करेगा तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, दिल्ली से भगा देंगे, दूसरी कंपनी ले आएंगे दिल्ली के अंदर। लेकिन हमारा आम आदमी पार्टी का वादा है दिल्ली के लोगों को, आज जिस रेट पे आपको बिजली मिल रही है, इससे आधे रेट पे 24 घंटे बिजली दिलवाएंगे हम। पूरी दिल्ली में होर्डिंग लगा रखे हैं शीला दीक्षित ने, विकास हुआ, विकास हुआ, विकास हुआ। उसमें लिखा विकास दिखता है, हमको तो नहीं दिखता जी, आपको दिखता हो तो पता नहीं। 40% दिल्ली के घरों में पानी नहीं आता है। 40 बिल आता है, पानी नहीं आता, बिल आता है बस। 40% दिल्ली के घरों में पानी नहीं आता। संगम विहार में 15-15 दिन में 1 घंटे पानी आता है, टैंकर मंगाने पड़ते हैं पानी के। संगम विहार में पानी नहीं आता। यहाँ पे आता है जी पानी? यहाँ भी नहीं आता पानी। संगम विहार में पानी नहीं आता, अम्बेडकर नगर में पानी नहीं आता, देवली में पानी नहीं आता, महरौली में पानी नहीं आता, आया नगर में पानी नहीं आता, चिराग दिल्ली में पानी नहीं आता, द्वारका में पानी नहीं आता, जनकपुरी में पानी नहीं आता। आप कह रहे हो यहाँ भी पानी नहीं आता। दिल्ली में पानी की कमी नहीं है। और हर साल हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले के ऊपर खड़े होकर कहते हैं गांव-गांव में पानी पहुंचाएंगे, गांव-गांव में पानी पहुंचाएंगे। अरे तुमसे 65 साल में दिल्ली में पानी नहीं पहुंचाया गया, तुम गांव-गांव में पानी क्या पहुंचाओगे? दिल्ली में पानी की कमी नहीं है, दिल्ली में पानी बहुत है। दिल्ली में रोज 84 करोड़ गैलन पानी बनता है जी, रोज 84 करोड़ गैलन पानी। 1.5 करोड़ की जनसंख्या है। भाग दे के देख लो, हर अमीर के नाम का, हर गरीब के नाम का, हर बच्चे के नाम का, हर बूढ़े के नाम का, हर इंसान का 250 लीटर पानी रोज बनता है।
250 लीटर पानी का मतलब 13 बाल्टी पानी रोज बनता है एक आदमी के नाम का। उस बच्चे का भी 13 बाल्टी पानी बनता है, इन भाई साहब का भी 13 बाल्टी पानी बनता है, इस बहन जी के नाम का भी 13 बाल्टी पानी बनता है। ये पानी जाता कहाँ है? हमारी टूटी में तो आता नहीं है जी। इंग्लैंड में 150 लीटर पानी बनता है एक आदमी के नाम का, जर्मनी में 150 लीटर पानी बनता है एक आदमी के नाम का, उनकी टूटी में 24 घंटे पानी आता है। हमारी दिल्ली में 250 लीटर पानी बनता है एक आदमी के नाम का, फिर भी हमारी टूटी में पानी नहीं आता। ये पानी जाता कहाँ है? तो हमने शीला दीक्षित से पूछा, उसको चिट्ठी लिखी, उसको आरटीआई डाली। हमने कहा जी ये दिल्ली का पानी जाता कहाँ है? तो वहां से जवाब आया कि दिल्ली में पाइपलाइन लीक कर रही है, दिल्ली की पाइपलाइन लीक कर रही है, 50% पानी लीक हो जाता है। हमने कहा जी 84 करोड़ गैलन पानी रोज बनता है, उसमें से 50% पानी रोज लीक हो जाता है, मतलब 42 करोड़ गैलन पानी रोज लीक होकर दिल्ली की सड़कों पे आता है। हमने कहा जी 3 दिन में तो बाढ़ आ जानी चाहिए, ये तो बहुत पानी हो गया, दिल्ली में तो पानी दिखाई नहीं देता। तो उनका जवाब आया जी अंडरग्राउंड पाइपलाइन लीक कर रही है, वो नीचे चला जाता है। हमने कहा जी अगर अंडरग्राउंड पाइपलाइन लीक कर रही है तो दिल्ली में पानी का स्तर बढ़ना चाहिए, वाटर टेबल बढ़नी चाहिए, वो भी नीचे जा रही है। ये पानी जा कहाँ रहा है दिल्ली का? ये बड़ा रहस्य है जी, दिल्ली का पानी जा कहाँ रहा है? 84 करोड़ गैलन पानी, हमारे घर में तो पानी आता नहीं है। तो हमने इसकी जांच करी तो पता चला दिल्ली में पानी लीक नहीं हो रहा, दिल्ली में पानी चोरी हो रहा है। दिल्ली में एक बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा है, उसका नाम है टैंकर माफिया। दिल्ली में टैंकर माफिया काम कर रहा है। अभी आप फोन करो जल बोर्ड के जेई को, बोलो जी हमारी गली में पानी नहीं आ रहा है, एक टैंकर भिजवा दो, कहेगा पानी नहीं है जल बोर्ड में। अभी प्राइवेट टैंकर कंपनी को फोन करो, बोले जी शादी है हमारे घर में 20 टैंकर भिजवा दो, अभी भिजवा देंगे, 2000 रुपए लेते हैं एक टैंकर के। गलत तो नहीं कह रहा? ये सारा टैंकर पानी तो भगवान बनाता है, ये टैंकर कंपनी वालों के पास पानी कहां से आ रहा है? जल बोर्ड के पास पानी नहीं है, टैंकर वालों के पास पानी कहां से आ रहा है? इसका मतलब जो पानी आपके घर में टूटी में आना चाहिए वो पानी आपको टैंकर कंपनियों से खरीदना पड़ रहा है। दिल्ली में 1500 टैंकर कंपनियां काम कर रही हैं, 1000 करोड़ रुपए का धंधा है टैंकर का, 1000 करोड़ का। किसकी है ये टैंकर कंपनियां? आधी बीजेपी वालों की है जी, आधी कांग्रेस वालों की है। जहां पे बीजेपी का एमएलए वहां बीजेपी की टैंकर कंपनी है, जहां कांग्रेस का एमएलए वहां कांग्रेस की टैंकर कंपनी है। जब तक दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस को वोट देते रहोगे आपके घरों में पानी नहीं आने वाला, ये समझ के चले जाना। जब तक दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस की सरकार आएगी आपके घरों में पानी नहीं आने वाला। नवंबर के महीने में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, सबसे पहले इस टैंकर माफिया को और इनके जो मां बाप बैठे हैं बीजेपी और कांग्रेस में, इनको तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। सबसे पहले दिल्ली में पानी की चोरी बंद की जाएगी, और अगर दिल्ली के अंदर पानी की चोरी बंद हो गई तो अगर इंग्लैंड और जर्मनी में 24 घंटे पानी आ सकता है तो आपके घरों के अंदर भी 24 घंटे पानी आ सकता है। हर रोज हर परिवार को 700 लीटर पानी मुफ्त देंगे। कई लोग मेरे को कहते हैं जी चुनाव आ गए आप भी मुफ्त देने की बात करने लग गए। मैं एक झुग्गी बस्ती में गया था, एक बूढ़ी महिला मिली मेरे को, एक कमरे की झुग्गी में रहती है बेचारी, उसका 26,000 रुपए पानी का बिल आ गया, उसका पानी का कनेक्शन काट के चले गए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर गरीब आदमी पानी का बिल ना भर सके तो पानी नहीं पिएगा क्या? वो उसको पानी पीने का अधिकार नहीं होना चाहिए क्या? अगर सरकार पानी भी ना पिला सके अपने लोगों को तो लानत है ऐसी सरकार के ऊपर। इसीलिए हमने तय किया आम आदमी पार्टी ने कि 700 लीटर पानी मुफ्त देंगे हर परिवार को। हर रोज 20 किलो लीटर पानी महीने में मुफ्त दिया जाएगा। अमीरों से पैसे लेंगे, जो 20 किलो लीटर से ज्यादा इस्तेमाल करेगा उनसे पैसे लेंगे, उनसे ज्यादा पैसे लेंगे, लेकिन गरीबों को और मध्यम वर्गीय परिवार को मुफ्त में पानी दिया जाएगा। आज शीला दीक्षित कहती है विकास किया हमने। दिल्ली में 3000 सरकारी स्कूल हैं, 1800 सरकारी स्कूल एमसीडी वालों के हैं, बीजेपी वालों के हैं, 1200 सरकारी स्कूल शीला दीक्षित के हैं। इन 3000 सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं जी। इन सारे सरकारी स्कूलों में कोई पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई के नाम पे बट्टा है। बिल्कुल गलत तो नहीं कह रहा मैं, कोई पढ़ाई नहीं होती इन सरकारी स्कूलों में। शीला दीक्षित कहती है विकास किया।
18 लाख बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, 18 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। हमने शीला दीक्षित से पूछा जी क्या विकास किया, कहती है 65 फ्लाईओवर बनाए हमने। देश क्या होता है, भारत क्या है? भारत फ्लाईओवर से नहीं बनता, भारत इंसानों से बनता है। 18 लाख बच्चों की जिंदगी बर्बाद है तो विकास नहीं किया, विनाश किया है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, चाहे कितना ही पैसा खर्च करना पड़ जाए हमको, और नए सरकारी स्कूल बनाएंगे, लेकिन सरकारी स्कूलों के अंदर प्राइवेट स्कूलों से भी ज्यादा बेहतर शिक्षा दी जाएगी सर। प्राइवेट स्कूलों से भी ज्यादा अच्छी शिक्षा दी जाएगी सरकारी स्कूलों में। इतनी अच्छा शिक्षा दी जाएगी कि अमीर आदमी भी अपने बच्चों को प्राइवेट सरकारी स्कूलों में भेजने में गर्व महसूस करेगा। कई लोग मेरे से पूछते हैं जी पैसा कहां से आएगा। मैंने कहा वो लोकपाल बिल पास करेंगे अन्ना वाला, भ्रष्टाचार दूर करेंगे दिल्ली में। भ्रष्टाचार दूर हो गया तो इसी से 15,000 करोड़ रुपए आ जाएंगे। 15,000 करोड़ में जितने मर्जी स्कूल बना लेना, जितने मर्जी अस्पताल बना लेना। फिर भी पैसा कम पड़ गया तो 5 फ्लाईओवर कम बना लेंगे, लेकिन पहले अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। बच्चों को पढ़ाना जरूरी है जी। ये बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो गए तो ये जितने मर्जी फ्लाईओवर, 2000 फ्लाईओवर बना लेंगे हमारे बच्चे, जितने मर्जी विकास कर लेना उसमें। और एक शिक्षा, स्वास्थ्य। आज अगर अपने घर में कोई बीमार हो जाए, उसको आप सरकारी अस्पताल में ले जाओ, कोई इलाज नहीं होता, वहां इतनी लंबी लंबी लाइनें हैं, डॉक्टर देखता नहीं है, दवाइयां मिलती नहीं है। प्राइवेट अस्पताल में ले जाओ, जेब खाली कर देते हैं ये लोग। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, चाहे कितना पैसा खर्चा करना पड़े, नए सरकारी अस्पताल बनाए जाएंगे और सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट से भी ज्यादा बेहतर चिकित्सा दी जाएगी और फ्री में चिकित्सा दी जाएगी। हमारे लिए स्वास्थ्य और शिक्षा 2 चीजें सबसे जरूरी है जी। और अगर हमारे देश के लोग हृष्ट-पुष्ट हो गए, स्वस्थ हो गए, अगर हमारे देश के लोग पढ़ लिख गए, तो जितना मर्जी विकास कर लेना, उसके बाद इस देश में गरीबी भी दूर हो जाएगी, बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी। शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे जरूरी है हमारी पार्टी के लिए। अभी कई जगह मैं जाता हूं तो एक प्रश्न उठता है, कहते हैं अरविंद जी आपसे पहले भी बहुत लोग आए थे, जैसे ही सत्ता मिली भ्रष्ट हो गए। आपका क्या भरोसा, कल सत्ता मिलेगी आप भी भ्रष्ट हो जाओगे। बात तो ठीक है जी। इस देश में सारी पार्टियों ने, सारे नेताओं ने धोखा दिया, लोगों का विश्वास ही उठ गया। मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था। इनकम टैक्स में एक इंस्पेक्टर साल में कम से कम 1 करोड़ रुपए तो कमा लेता है। मैं तो कमिश्नर था, चाहता तो करोड़ों रुपए कमा सकता था, एक पैसा नहीं कमाया मैंने। और अगर पैसा ही कमाना होता तो वो कमिश्नर की नौकरी छोड़ के झक मारने की क्या जरूरत थी मेरे को। पहले रामलीला मैदान में अन्ना जी के साथ झक मारी, जंतर मंतर पे झक मारी। अब सवेरे सवेरे 5 बजे निकलते हैं घर से, सारा दिन दिल्ली की गलियों में धूप में बारिश में घूमते रहते हैं। पैसा कमाने नहीं आए साथी, देश बदलने आए हैं, भ्रष्टाचार से बचाने आए हैं देश को। अभी मार्च के महीने में मैंने 15 दिन का अनशन रखा था बिजली और पानी के बिलों के खिलाफ। बिजली और पानी के बिल बढ़ा दिए शीला दीक्षित ने, इसके खिलाफ 15 दिन भूखा रहा था मैं। कोई भी पैसे का लालची आदमी, सत्ता का लालची आदमी 15-15 दिन तक भूखे नहीं रहता। फिर कई लोग मेरे से पूछते हैं, अच्छा अरविंद जी आप तो ईमानदार हो, ये 70 आदमी खड़े कर रहे हो, इनकी क्या गारंटी है भाई ये ईमानदार है। एक एक आदमी को चुना है जी हमने, एक एक हमारे उम्मीदवार की जांच कराई है, और 3 चीजों की गारंटी दे रहा हूं मैं। हमारे 70 के 70 कैंडिडेट ईमानदार हैं, चरित्रवान हैं, और किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ किसी भी कोर्ट में कोई मुकदमा नहीं चल रहा है जैसे बीजेपी कांग्रेस वालों के खिलाफ चल रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कैसे कैसे कैंडिडेट हमने खड़े किए हैं। 26 नवंबर 2008 याद होगा सबको, याद है 26 नवंबर 2008 को मुंबई पे आतंकवादियों ने हमला करा था। हमारे देश को बचाने के लिए कमांडो भेजे गए थे दिल्ली से, ताज होटल पे हमला करा था आतंकवादियों ने। हमारे दिल्ली से कमांडो गए थे खूब सारे, उनको ताज होटल पे उतारा गया था, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा के देश को बचाया था। उनमें से 2 कमांडो की मौत हो गई, तीसरा कमांडो था कमांडो सुरेंद्र। कमांडो सुरेंद्र के पैर में आके गोली लगी, उसके सामने एक बम फट गया,
बम फटने की वजह से वो बहरा हो गया। जब वो दिल्ली वापस लौट के आया तो हमारे देश की सरकार इतनी नीच है कि उसको मेडल देना तो दूर, उसको सम्मान करना तो दूर, उसको नौकरी से निकाल दिया इन्होंने। ये कह के नौकरी से निकाल दिया कि अब तुम्हारा शरीर सेना में काम करने लायक नहीं बचा। उसको पेंशन भी नहीं दी। 4 साल तक वो अपनी पेंशन के लिए भटकता रहा। अपने प्राइवेट पैसों से उसने इलाज कराया। लेकिन आज आम आदमी पार्टी को यह कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि उस कमांडो सुरेंद्र को हमने दिल्ली कैंट से टिकट दी है। ये कमांडो सुरेंद्र चुनाव लड़ने के लिए इसको हमने दिल्ली कैंट से टिकट दी है। मैंने इनको कहा कि अभी तो तुम बाहर के आतंकवादियों से लड़ रहे थे, अब ये जो विधानसभा के अंदर बैठे हैं आतंकवादी, असली आतंकवादी हैं, इनका सफाया करना है अब अंदर जाके। ये कर्नल सहरावत हैं, ये भी फौजी आदमी हैं। इन्होंने भी रिटायर होने के बाद यहाँ पे जमीनों के ऊपर खूब काम किया, किसानों की जमीनें बचाने के लिए। ऐसे ऐसे लोगों को हम लोगों ने टिकट दी है जी अपनी पार्टी से, जिनकी ईमानदारी के ऊपर हर आदमी को गर्व होता है। लेकिन फिर भी हो सकता है हमसे गलती हो गई हो, किसी कैंडिडेट के बारे में हो सकता है हमको ना पता चला हो। तो हम ऐलान कर रहे हैं कि अगर किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ, हमारे किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ अगर आपको सबूत मिले तो चुनाव के चाहे 1 दिन पहले लाके दे देना सबूत, उसकी टिकट कैंसिल कर देंगे, सीट खाली छोड़ देंगे, गलत आदमी को अंदर नहीं जाने देंगे हम लोग। साथियों, आजकल चारों तरफ एक बीजेपी वालों ने अफवाह फैला रखी है। उन्होंने अफवाह फैला रखी है ये आम आदमी पार्टी वाले बीजेपी के वोट काटेंगे और ये शीला दीक्षित फिर आ जाएगी। सुनिए आप लोगों ने, है ना, सुनी है ना, बहुत इन्होंने बड़ी, ये शातिर हैं बड़े बीजेपी वाले, इनसे बच के रहना जी। एक जगह तो मैं गया तो वहां पे सुनने को मिला, एक आदमी खड़ा होकर बोला जी शीला दीक्षित ने 2 करोड़ रुपए दिए आपको बीजेपी के वोट काटने के लिए। मैंने कहा शर्म कर ले, मैं इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर था, इनकम टैक्स में कमिश्नर था, एक रेड मार देता 2 करोड़ तो यूं ही आ जाते मेरे घर में। इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ के मैं शीला दीक्षित से 2 करोड़ रुपए लूंगा। तो इन्होंने अफवाह फैला रखी है कि हम बीजेपी के वोट काटेंगे और शीला दीक्षित दोबारा आ जाएगी। मैं इन बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं, अरे शर्म कर लो, पिछले 15 साल से हार रहे हो तुम लोग दिल्ली में। 15 साल से दिल्ली में शीला दीक्षित जीत रही है, तब किसने तुम्हारे वोट काटे थे? तब तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी नहीं थी। दोस्तों, दिल्ली में असलियत यह है, बीजेपी की औकात नहीं है शीला दीक्षित को हराने की। बीजेपी की औकात नहीं है शीला दीक्षित को हराने की दिल्ली में। आज एक ही पार्टी चैलेंज कर सकती है दिल्ली में शीला दीक्षित को, आम आदमी पार्टी। और ये बीजेपी वालों को हराने के लिए हमारी जरूरत नहीं है, अंदर ही बैठे हैं इनके हराने वाले। 6 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं जी, उनमें से 4 के मेरे पास फोन आए थे। बोले जी आप चिंता मत करो, मेरे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो अंदर बैठ के हराऊंगा मैं बीजेपी को। बीजेपी को हराने, इस बार भी हारेगी बीजेपी, अपने कुकर्मों से हारेगी बीजेपी, हमको हराने की जरूरत नहीं है। और ये दोनों मिले हुए हैं जी, बीजेपी कांग्रेस वाले दोनों मिले हुए हैं। पिछले 15 साल से शीला दीक्षित के खिलाफ बीजेपी वाले कमजोर आदमी खड़ा करते हैं ताकि शीला दीक्षित जीत जाए, और 15 साल से जीत रही है शीला दीक्षित। इस बार आम आदमी पार्टी ने ऐलान करा कि अपना सबसे मजबूत कैंडिडेट खड़ा करेंगे शीला दीक्षित के खिलाफ। मैं चुनाव लड़ूंगा शीला दीक्षित के खिलाफ। इस बार हराना है, इस बार शीला दीक्षित को हराना है, इस बार शीला दीक्षित को। मैं चुनाव लड़ रहा हूं शीला दीक्षित के खिलाफ, और ये बीजेपी वाले कहते हैं हम शीला दीक्षित के खिलाफ हैं। तो इनको मेरा साथ देना चाहिए, शीला दीक्षित का साथ देना चाहिए, मेरा साथ देना चाहिए। इन्होंने 4 दिन पहले मेरी विधानसभा में मेरे खिलाफ होर्डिंग लगवाए हैं, शीला दीक्षित के खिलाफ नहीं लगवाए, मेरे खिलाफ लगवाए हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये इस बार भी चाहते हैं शीला दीक्षित जीत जाए, केजरीवाल हार जाए। इस बार भी यही चाहती है बीजेपी वाले, भाई केजरीवाल हार जाए, शीला दीक्षित जीत जाए। और जब से मैंने ऐलान करा है कि मैं शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, तब से अखबार में आ रहा है बीजेपी वाले केजरीवाल को हराने के लिए कोई मजबूत कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं। कभी
कभी कहते हैं अनुपम खेर की बीवी लड़ेगी मेरे खिलाफ, कभी कहते हैं किरण बेदी लड़ेगी। अरे 15 साल से तुमने शीला दीक्षित को हराने के लिए आदमी नहीं ढूंढा, इस बार केजरीवाल को हराने के लिए आदमी ढूंढ रहे हो, मजबूत कैंडिडेट। केजरीवाल को हराना है इन बीजेपी वालों को, शीला दीक्षित जीत जाए। क्यों? दोनों मिले हुए हैं जी, दोनों मिले हुए हैं। शीला दीक्षित जीत जाए, जब बीजेपी वाले जीत जाए, ठेके इन्हीं को मिलते हैं। आधे ठेके बीजेपी वाले ले जाते हैं, आधे। इस बार आम आदमी पार्टी आ गई, दोनों को ठेके मिलने बंद हो जाएंगे, ये बीजेपी और कांग्रेस वालों को। दोनों का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और अगर ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम शीला दीक्षित को लड़ाएंगे, हराएंगे, शीला दीक्षित को हराएंगे, तो विजय गोयल जी को डर किस बात का है? आ जाए मेरे खिलाफ, लड़ रहे वहां पे नई दिल्ली असेंबली में, मैं भी लड़ूंगा, शीला दीक्षित भी लड़ेगी, विजय गोयल भी लड़ेंगे, तीनों लड़ लेंगे। एक ही विधानसभा में जनता तय कर लेगी कि किसको वोट देने हैं। लड़ने की औकात नहीं है इनकी, चूहे की तरह सेफ सीट ढूंढ रहे हैं, सेफ सीट ढूंढ रहे हैं। कहीं से सेफ सीट जहां पे पक्की हो जीत, ऐसी 4 महीने हो गए अभी विजय गोयल को सेफ सीट नहीं मिली, ऐसी कोई सीट नहीं मिली जहां से वो चुनाव जीत जाए। डरपोक है जी एक नंबर के ये बीजेपी, चोर चोर नहीं है, डरपोक भी है एक नंबर, औकात नहीं है इनकी। अभी विजय गोयल जी ने मेरे को, मैं ये सब बोलता हूं ना, तो एक उन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली मेरी और मेरे को नोटिस भेजा है 2 दिन पहले विजय गोयल जी ने, मानहानि का नोटिस। विजय गोयल जी कह रहे हैं मेरा मान की हानि हो गई, आपने मेरे को भ्रष्ट बोल दिया। मैंने उनको जवाब लिखा, मैंने कहा विजय गोयल जी बच्चों की कसम खा के बताओ, आप भ्रष्ट नहीं हो क्या? मैंने नोटिस में ही लिखा, मैंने कहा बच्चों की कसम खा के बताओ, भ्रष्ट नहीं हो गया। 7 साल हो गए दिल्ली में बीजेपी को, नगर निगम के ऊपर राज कर रही है, एमसीडी के ऊपर 7 साल से बीजेपी राज कर रही है। एक काम बता दो जो बीजेपी में, जो एमसीडी में बिना पैसे के हो जाता हो। नक्शे पास होते हैं नगर निगम में बिना पैसे के, सड़कें बनती हैं दिल्ली में बिना पैसे के। 2 घंटे बारिश आ जाए, ये डीसिल्टिंग के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। 2 घंटे बारिश आ जाए, इनकी पोल खुल जाती है। अभी पूरी दिल्ली में डेंगू की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। क्यों हो रहा है इतना डेंगू? क्योंकि गंदगी फैला रखी है इन बीजेपी वालों ने, सफाई नहीं करते, इनकी एमसीडी सफाई नहीं करती, सारा पैसा खा जाते हैं ये लोग, इसलिए दिल्ली के अंदर डेंगू की वजह से परेशान हो रहे हैं लोग। और फिर विजय गोयल जी कहते हैं हम ईमानदार हैं। मैंने कहा जी आपकी पार्टी वाले ही नहीं मानते आप ईमानदार हो, आप कह रहे हो हम ईमानदार हैं। तो इस बार इन दोनों पार्टियों को उखाड़ के फेंकना है जी, ये बीजेपी और कांग्रेस का दोनों का खेल खत्म करना है। ये दोनों